My Hero Academia Meta Liberation Army arc is probably one of the best arc in the series and जिन्होंने इस arc को पढ़ा है they know about the greatness of this arc। तो इस Meta Liberation Army arc के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे why this arc is one of the best arc in My Hero Academia series। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड मैं ऐसे ही My Hero Academia के चैप्टर रिव्यूज एंड एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लेना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज मैं एनिमेशन मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूं। सो नाउ दैट हैज बीन सेड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं मॉडर्न सोनन की बात करूं तो देयर आर प्लेंटी ऑफ सोनन एनिमेस जो पोटेंशियल कंटेंडर है न्यू बिग 3 के, बट फॉर मी माय हीरो एकेडमिया विल ऑलवेज बी द टॉप कंटेंडर ऑफ नेक्स्ट बिग 3 बिकॉज इस आर्क के बाद माय हीरो एकेडमिया नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। इस आर्क में हमें लीग ऑफ विलन्स के बारे में डिटेल में जानने को मिलता है एंड मोर स्पेसिफिकली हमें शिगाराकी, ट्वाइस एंड टोगा के बारे में अच्छे से जानने को मिलता है। दिस आर्क shows the actual condition of League of Villains because after the capture of All for One, League of Villains totally aimless and hopeless हो गया था। But finally in this arc, League of Villains को proper solid goal मिलता है which is without any doubt a defining moment in this arc। Also in this arc, League of Villains डॉक्टर से मिलते हैं, हाँ वही डॉक्टर जिसने नोमूस को बनाया है। प्लस लीग ऑफ विलन्स जाइगेंटोमाचिया से भी मिलते हैं एंड इस बंदे का पावर इज टोटली इनसेन। साथ ही हमें शिगाराकी के पास्ट के बारे में भी जानने को मिलता है विच इज अ प्रीटी डार्क पास्ट इन माई ओपिनियन। एंड इस आर्क में शिगाराकी का जो क्वर्क डेवलपमेंट होता है, आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन इट। But one thing I can say is that in this arc, Shigaraki single-handedly has destroyed the whole town। तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि शिगाराकी अब कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। ऑल्सो हिमिको तोगा का भी क्वर्क डेवलपमेंट होता है इस आर्क में एंड हमें थोड़ा बहुत टोगा के पास के बारे में भी जानने को मिलता है जिसे पढ़कर मुझे काफी अच्छा लगा। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ट्वाइस का क्वर्क कितना पावरफुल है। I know remembering each and every characters of My Hero Academia is quite difficult, but इस आर्क में जितने न्यू कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हुआ है शायद आप उन्हें भूल ना पाओ। तो अगर मैं मेन एंटागोनिस्ट की बात करूं इस आर्क में तो उसका नाम रीडेस्ट्रो है एंड मुझे इसका क्वर्क काफी अच्छा लगा। एनीवेज, रीडेस्ट्रो इज द लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मेटा लिबरेशन आर्मी एंड इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फिलोसफी है फ्री यूसेज ऑफ क्वर्क्स शुड बी अ बेसिक ह्यूमन राइट। सो जो लोग माय हीरो एकेडमिया देखते हैं या पढ़ते हैं वो लोग माय हीरो एकेडमिया वर्ल्ड के रूल एंड रेगुलेशन से वाकिफ तो होंगे ही, जहां हमें पता चलता है कि सिविलियंस इन पब्लिक कुछ हद तक ही अपना क्वर्क्स यूज कर सकते हैं एंड इसी चीज को मेटा लिबरेशन आर्मी अपोज करता है। सो इस आर्क में हमें पता चलता है कि मेटा लिबरेशन आर्मी धीरे धीरे अनपॉपुलर होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लीग ऑफ विलन्स एंड ऑल्सो मेटा लिबरेशन आर्मी थिंक्स दैट लीग ऑफ विलन्स पीपल आर द मेजर हिंड्रेंस, जिसकी वजह से मेटा लिबरेशन आर्मी डिसाइड्स टू एलिमिनेट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ लीग ऑफ विलन्स। सो आफ्टर दैट लीग ऑफ विलन्स की मेटा लिबरेशन आर्मी के साथ फाइट होती है एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस आर्क में हर एक फाइट एपिक है एंड माय पर्सनल फेवरेट फाइट इज द फाइट बिटवीन शिगाराकी एंड रीडेस्ट्रो। सो आई नो दैट मैंने इन डिटेल आपको कुछ नहीं बताया इस आर्क के बारे में बिकॉज आफ्टर द जॉइंट ट्रेनिंग आर्क हमें यह आर्क देखने को मिलेगा एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग दिस आर्क इन एनिमे एडेप्टेशन। तो थोड़े बहुत माइनर स्पॉयलर्स ही मैंने दिए हैं टू मेक यू मोर एक्साइटेड फॉर दिस आर्क एंड अगर सच बोलूं तो मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं इस आर्क को एनिमे में देखने के लिए एंड बहुत जल्द हमें इस आर्क का एनिमे एडेप्टेशन देखने को मिलेगा। सो माय हीरो एकेडमिया मेटा लिबरेशन आर्मी आर्क विदाउट एनी डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्क ऑफ दिस सीरीज बिकॉज इस आर्क में हमें विलन्स को अच्छे से जानने को मिला एंड पर्सनली आई लाइक दो स्टोरीज जहां विलन्स को एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मोटिव मिलता है टू जस्टिफाई देयर डूइंग्स एंड यही सब कुछ मुझे इस आर्क में देखने को मिला। अगर मैं खामियों की बात करूं तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो एज अ रीडर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट उन सबका प्रॉपर जस्टिफिकेशन हमें फ्यूचर आर्क्स में मिलेगा तो मुझे ज़्यादा कोई कंप्लेन नहीं है इस आर्क से। सो ओवरऑल इन माई ओपिनियन दिस आर्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्क ऑफ माय हीरो एकेडमिया सीरीज एंड बहुत जल्द इस आर्क का एनिमे एडेप्टेशन भी आ रहा है तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड ऑल्सो आफ्टर दिस आर्क माय हीरो एकेडमिया नेक्स्ट लेवल जाने वाला है।
सो ये था माय थॉट्स ऑन माय हीरो एकेडमिया मेटा लिबरेशन आर्मी आर्क पर। अगर आपको इस आर्क के बारे में पता है या आपने ये आर्क पढ़ी है तो मुझे जरूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स, बिकॉज मैं एनिमेशन मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। एंड एनिमेशन मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोस आप इस चैनल में देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।